साथ लखीमपुर खीरी से थे जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में आपको चीज़ें बताई, क्या कुछ घटनाक्रम था वहाँ का जो चल रहा है। लखीमपुर खीरी में इनका साफ तौर पर कहना था, आपने सुना भी होगा कि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में पूरी तरीके से जनता खड़ी दिखाई देती है। पराली की समस्या है, लेकिन कहीं कहीं है छिटपुट है, जहाँ उनका कहना है कि पराली की समस्या को लेकर सरकार काम भी कर रही है, लेकिन कुछ किसानों तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन फिलहाल सोचने और समझने पर यह बात मजबूर करती है। भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ये अंतर, जो हमारे संवाददाता का कहना था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। क्या आशीष मिश्रा टेनी के लिए ये जो घटनाक्रम हुआ वो भारी पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ फर्रुखाबाद से हैं आप, ये जुड़ चुके हैं और हम इन्हीं से अब आगे की जो है वो चर्चा करेंगे। क्या कुछ राजनीति का माहौल है फर्रुखाबाद में आपके ज़िले की, मैं चाहूँगा आप रिसीव करें और जो वहाँ का घटनाक्रम है वो बताएं। तो फर्रुखाबाद से, ठीक है, आप फर्रुखाबाद से हैं। मैं चाहूँगा पहले आप अपना नाम बताएं दर्शकों को, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। सुरेंद्र सिंह, फर्रुखाबाद जनपद से। ठीक है सुरेंद्र जी, राजनीतिक घटनाक्रम फर्रुखाबाद भी मैं जानता हूं, जहां तक वो राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अहम महत्वपूर्ण सीट भी मानी जाती है। जी। तो फिलहाल जो है वो कैसा माहौल है राजनीति को लेकर आपके जिले में? राजनीति को लेके मेरे जिले में सही है, क्योंकि इधर पूर्व ऊर्जा मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पैतृक प्लेटफार्म है, तो इसलिए उधर भी लोगों का रुझान रहता है। और जितने हमारे यहाँ विधायक हैं सारे बीजेपी के हैं, सांसद भी इस समय वर्तमान में बीजेपी के हैं। तो जो अभी सीटें घोषित नहीं की गई हैं। अच्छा, बीजेपी से सांसद भी हैं, बीजेपी से विधायक भी हैं जी। तो फिर तो फर्रुखाबाद को भाई डबल इंजन की सरकार तो देश में चल रही है, प्रदेश में चल रही है, तो कहीं ना कहीं फिर आपके जिले में भी एक तरीके से कह लें डबल इंजन ही है। तो डबल इंजन का लाभ कितना पहुंच पा रहा है? उसका लाभ 50% तो लाभ मिल ही रहा है। 50% मिल रहा है, पूरा नहीं मिल पा रहा है। पूरा नहीं मिल फिर पा भी रहा कहीं ना कहीं विधायक और सांसद कंजूसी कर दे रहे हैं काम में, इतर वितर। कंजूसी क्या कर तो अपने हिसाब से सही रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए। किसानों की क्या हालात है वहाँ पे? किसानों के तो वहाँ सही है। हाँ, ज्यादा कोई किसान मोर्चा वाला उस वहाँ नहीं चल रहा है, जैसे और जगह चलता है धरना प्रदर्शन, वहाँ नहीं चल रहा है। मतलब किसानों का जो एक तरीके से है कि कई जिलों में ऐसा देखा जाता है किसान बड़े शांत नजर आते हैं। कुछ इलाकों को छोड़ दें, अगर उत्तर प्रदेश की जैसे पश्चिमी यूपी को देख लें, तो वहाँ के किसान जो रहते हैं वो सरकार से अपनी डिमांड रखते हैं, अपने सांसदों से डिमांड रखते हैं। भाई वो हमेशा उनकी डिमांड यही रहती है, कोई भी सरकार हो। वर्तमान में बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार से उनका एक ही मांगना रहता है कि हमें अच्छा से अच्छा लाभ मिले। जबकि देखा जाए तो यूपी में जो किसान है वो ऐसा नहीं करते हैं। क्या वजह है आपको लगता है जो यूपी में ऐसे किसान नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं भाई किसान? भाई या तो वो संतुष्ट हैं यूपी के नेताओं से, और दूसरी चीज ये है कि यूपी में ऐसा कोई किसान नेता नहीं है जो इस तरीके से कोई धरना प्रदर्शन का अगुवाई करे। अर्थात आपका कहना भाई राकेश टिकैत तो वो यूपी से ही आते हैं फिर तो। लेकिन यूपी में ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों हमारे यहाँ जो सीएम साहब हैं वो सभी को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप ग्राउंड पे हो, आप लोगों से जानते होगे, आप लोगों से मिलते होगे, संपर्क भी रहता होगा आपका, तो क्या लगता है ज़मीनी हकीकत जो है वो, क्योंकि कहा तो बहुत कुछ जाता है, बैनर पोस्टर तमाम तरीके के जो ऐड आते हैं उनमें तो यही दिखाया जाता है किसान खुशहाल है, गन्ना भुगतान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। क्या है वहाँ पे फसलों की हालत, किसानों की हालत? किसान लगता है आपको, ग्राउंड से बताइएगा आप सच्चाई, क्योंकि भारत आज पे आप बिल्कुल खुलकर बोल सकते हैं। सही हमारा मानना यही है कि आप सच्चाई पहुंचाएं। जब तक किसान अपनी बात रखेगा नहीं, कभी कदा साइलेंट किसान है, बिल्कुल शांत। धरना प्रदर्शन कभी कदा जिला मुख्यालय पे होता है, वो हल्का पूरा होता है। पूरी तरीके से अगर हो तो उस पर प्रकाश डाला जाए। उस पर कोई प्रकाश डाला नहीं जाता, क्योंकि ज्यादा कोई उसकी महत्व। गड्ढा मुक्त अभियान चल रहा है, सीएम योगी का आदेश है कि जो वो 30 नवंबर तक डेट बढ़ाई गई थी, पिछले ही 30 नवंबर तक। तो क्या रहा, गड्ढा मुक्त हो गया जिला, या फिर अभी भी सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़कें? अभी भी कहीं कहीं बीच बीच में गड्ढे हैं। वैसे
भरपाई हो रही है। मैं अभी कन्नौज गया था तो रास्ते में जो भी गड्ढे थे उसमें कम से कम 60% गड्ढे भरे जा चुके हैं। अभी भी 40% है। अभी बहुत बड़ा आंकड़ा है 40% फिर बाकी हिसाब से, इस हिसाब से तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि भाई गड्ढों में सड़कें न रहें, ना सड़कों में गड्ढे रहें। जो हमारी सड़क है वो सड़क ही रहे, जिससे जो रफ्तार है वो प्रदेश की ना रुक सके। लेकिन जब रफ्तार 60% इनका कहना है कि जिले में जो है वो गड्ढा मुक्त हो चुका है, लेकिन 40% बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये अपने आप में मायने रखता है। अगर ये चीज़ें आप लोग देख रहे हैं तो आपके जिलों का क्या हाल है वो कुछ हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया है आपका। मैं चाहूंगा कि जो दूसरी चीज एक और है, जो अभी मस्ट मुद्दा चल रहा है हाँ उत्तर प्रदेश के अंदर और जनपद फर्रुखाबाद में भी, हम्म कि 72 घंटे में हम्म कूड़ा रहित हम्म जनपद फर्रुखाबाद होगा। अच्छा, 72 घंटे में? जी, हमारे यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट हैं दीपाली भार्गव, उन्होंने आश्वासन दिया कि 72 घंटे में कूड़ा मुक्त जनपद हम कर देंगे। 30 दिन में तो जो है वो 30 दिन का जो अल्टीमेटम था वो क्रॉस हो गया, सड़क तो गड्ढा मुक्त हुई नहीं, और आप बोल रहे हैं कि 72 घंटे में उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है। तो वही 60 और 40 का सीक्वेंस चलता रहेगा। हो सकता है इसमें 40% जो है वो कूड़ा मुक्त हो जाए, 60% बचा रहे। हाँ, ऐसा हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया है आपका, फिलहाल हमारे साथ आप जुड़े।